ये जवाब जिस आदमी ने 370 को हटाने के लिए कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के लिए जान दे दी, आप कह रहे हैं 370 के समर्थन में? कहां से? ये सुनिए, डिस्टॉर्टेड इतिहास मत लेकर आया करिए मेरे कार्यक्रम में। कश्मीर के साथ है और कश्मीरियत के साथ और कश्मीरी आवाम के साथ। मैंने 370 की पूछी। 370 की बात करो। दर्शकों को भी, दर्शक भी जो इस देश की जो जनता है ना, उसको बड़ा स्पष्ट जवाब चाहिए होता है। उनको राहुल गांधी की फैक्ट्री की जलेबियां मत खिलाइए, उनको सीधा बताइए किस मुद्दे पर आप कहां खड़े हैं। खालिस्तान का एजेंडा जो पाकिस्तान के साथ आया, इंडिया गठबंधन उसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का जो एजेंडा आया उसके साथ खड़ा है। हिंदुओं को बांटो काटो जो एजेंडा बांग्लादेश के साथ की तरफ से आया, इंडी गठबंधन उसके साथ खड़ा है। सिर्फ नाम का इंडिया है, बाकी सब पाकिस्तान बांग्लादेश है। जय श्री राम दोस्तों, इस डिबेट में अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे एजेंडे का ही पर्दाफाश कर दिया। कांग्रेस और इंडिया वाले अपने सत्ता के लोभ में कितना नीचे गिर चुके हैं, अशोक श्रीवास्तव ने इस डिबेट में सबको साफ कर दिया। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। कश्मीर से लेकर केरल तक ये कांग्रेस को क्या हो गया? राष्ट्रीय पार्टी है जो ये कहती है कि हमने देश को आजाद कराया। मैं फिर कह रहा हूं, कश्मीर से लेकर केरल तक 370 पे बिल्कुल खामोशी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि हाँ, ये प्रस्ताव जो पारित हुआ उसका समर्थन हामिद कर्रा का, उन्होंने तो जिक्र किया, लेकिन हामिद कर्रा वहाँ पर जो है उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये प्रस्ताव बहुत बढ़िया, हाँ इसमें अगर और जोड़ देते थोड़ा स्टेटहुड वो बढ़िया हो जाता। ठीक है, केरल में जो है जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग के साथ समर्थन और हिंदुओं को बांटने की रणनीति। ये कांग्रेस कौन सी राजनीति पर चल रही है? जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अभी कई बातें आरपी सिंह सर ने बोली यहाँ पर, और धारा 370 और 35A को लेकर के फिर से एक बार माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि अगर जो प्रस्ताव लाया उसमें धारा 370 का जिक्र ही नहीं है। पूछिए इनसे कि उसमें धारा 370 का विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं वो तो धारा 370 का सर विशेष राज्य का दर्जा। दूसरी चीज, अरे कहाँ से आप पढ़कर आए? सुनिए तो पूरी बात, मेरे भाई अशोक भाई, पूरी बात मुकम्मल हो जाने दी। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के बात हो रही है ना, और धारा 370 की बात करें, आज माननीय प्रधानमंत्री जी धारा 370 स्पेशल, सुन तो लीजिए आरपी सिंह सर, सुन लिया मैंने आपको। आप बताइए विशेष राज्य का दर्जा और क्या जो है प्रदेशों के पास है या नहीं है? सुन तो लीजिए, अरे 10 सेकंड सुन लीजिए फिर बोलिएगा आप, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने केरल का जिक्र करा। केरल के अंदर पिनराई विजयन एक बात बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वहां पर हमारा जो है उनके साथ, आपको पता है कि किस तरीके को उन्होंने भी अपना एक प्रतिद्वंदी दिया है, अपना एक कैंडिडेट उतारा है। वायनाड के अंदर बीजेपी ने भी उतारा है, और आरोप प्रत्यारोप तो टीडीपी ने भी बहुत से पहले, चंद्रबाबू नायडू जी ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए, लेकिन आज फिर भी अलायंस में टीडीपी 4% आरक्षण का समर्थन करती है, फिर भी ये उसके साथ अलायंस के अंदर है। तो तमाम तरीके के नजीरे हमारे सामने भी हैं। तो नैतिकता के आधार पर कृपया करके ये ना बताएं, लेकिन जब कश्मीर के मौजू के ऊपर बात आती है, आप देख लीजिए साफ तौर से कि किस तरीके से धारा 370 के समर्थन में पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे या नहीं थे। अरे यार क्या बात कर रहे हैं? सैयद जवाद कहाँ से? सैयद जवाद कहाँ से इतिहास पढ़कर आज आप आए हैं? सैयद जवाद जिस आदमी ने 370 को हटाने के लिए कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के लिए जान दे दी, आप कह रहे हैं 370 के समर्थन में? कहां से? ये सुनिए, डिस्टॉर्टेड इतिहास मत लेकर आया करिए मेरे कार्यक्रम में। ये डिस्टॉर्टेड इतिहास मेरे कार्यक्रम में लेकर मत आया करिए प्लीज। अक्टूबर 1949, सुन तो लीजिए अशोक भाई। सुन, अरे मैं कैसे सुन लूं? एक मिनट सुनिए, आप संविधान सभा की बहस में जाएंगे ना? एक मिनट, आप संविधान सभा की बहस में जाएंगे, ठीक है? आप संविधान सभा की बहस में जाएंगे, आप संविधान सभा की बहस में जाएंगे, या एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप संविधान सभा की बहस में जाएंगे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर का स्टेटस खत्म करने के लिए, उसका परमिट खत्म करने के लिए अपनी जान दे दी, उस पर जाएंगे? किस पे जाना चाहते हैं आप? 1949 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत कब हुई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत कब हुई कश्मीर पर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत कब हुई? नहीं, हटिए, बिल्कुल नहीं। मैं एक मिनट ना, बिल्कुल नहीं। मैं सैयद जवाद आपको, अपने दर्शकों को भ्रमित नहीं करने दूंगा। मैं फेक न्यूज नहीं फैलाने दूंगा। मैं फैलाने नहीं दूंगा फेक न्यूज। आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं फेक न्यूज नहीं फैलाने दूंगा। इनको इतिहास का 370 के समर्थन में, इतिहास का ज्ञान आपका मुझे आज दिख रहा है। 370 के समर्थन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। गजब बात करते हो आप। आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा, अरे सुनिए साहब, सैयद साहब सुनिए, आपको पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या क्यों हुई? उनकी शहादत क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने परमिट लेने से मना कर दिया था कि मैं परमिट लेके नहीं जाऊंगा।
घाटी के अंदर, और बिना परमिट के गए थे और वापस नहीं आए, उनकी हत्या हो गई वहां पर। थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें, थोड़ा मैं आपको इतिहास की कुछ किताबें भेज देता हूँ। हाँ, अभी आप ये जो व्हाट्सएप दुनिया पे चलते हो ना, वो ठीक नहीं है। मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं, 370 के समर्थन में आप सैयद जवाद, मुझे बताइए। देखिए 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दे दिया, और 370 के ऊपर लगातार जो है हम लोग बोलते चले आ रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरियत के साथ और कश्मीरी आवाम के साथ। मैंने 370 की पूछी। 370 की बात करो। 370 35A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना डिसीजन दे दिया। वो चैप्टर बंद है ना, वो चैप्टर बंद है ना, वो चैप्टर बंद है ना, हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरियत के साथ हैं। वो चैप्टर बंद है ना, वो चैप्टर बंद है ना 370 वाला। 370 हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरियत के साथ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साथ है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया, उसका सम्मान उसके साथ है कि नहीं? कश्मीरियों के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ बताइए ना सैयद जवाद। एक मिनट सैयद जवाद, एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, हाईजैक मत कीजिए, मुझे सीधा जवाब दीजिए, मुझे सीधा जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे सीधा जवाब दीजिए, आप 370 और 35A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं कि नहीं है? हाँ या ना? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन का समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं, ओके। 370 35A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि जो समर्थन करते हैं फिर आज वो विरोध करेंगे कि जो प्रस्ताव आया उसका हम विरोध करते हैं, जो कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव आया। अशोक यादव बोलिए, आपकी पार्टी का क्या मत है? अशोक जी देखिए, चुनाव चल रहा है और जिस तरह से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी 370 में पूछा अशोक यादव जी, अभी मोदी जी पर आएंगे, आपको समय दूंगा, मोदी जी पर अपना निकाल के जो भी भाषण है बताइएगा। मैंने 370 पे पूछा, 370 35A। सुनिए मेरे सामने, आज हमारे सामने सिचुएशन एक है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का 35A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, संविधान है, एक तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में आया प्रस्ताव है जो इंडी गठबंधन की पार्टी लाई है। आप किस तरफ खड़े हैं मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए। देखिए अशोक जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं, किसी भी फैसले का, मैं किसी भी पर्टिकुलर जिसकी अशोक बात यादव कर जी रहे हैं, प्लीज मैं बता रहा हूं, स्पेसिफिक, किसी भी फैसले नहीं, मैंने एक फैसला पूछा। बता रहा हूं अशोक जी, बता रहा हूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई एजेंसी हिंदुस्तान में नहीं, और हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग समाजवादी लोग सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हर फैसला नहीं, 370 का फैसला पूछ रहा हूं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हर नहीं पूछ रहा हूं मैं, हर नहीं पूछ रहा हूं, 370 35A सम्मान करते हैं। हर नहीं पूछ रहा हूं, 370 35A फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं। 370 35A आप उसमें जो जोड़ना चाहे 370 35A। ओके, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए अशोक जी, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए ये लो, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए 2 मिनट में एक्सपोज हो गए। मैं इसीलिए आपको कहता हूं 2 टूक देखा करिए, 2 मिनट में एक्सपोज होते हैं लोग, 2 मिनट में। जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं ना, ये अखिलेश यादव संविधान की लाल किताब लेकर घूम रहे थे, लेकिन आज सीधा सवाल मैंने पूछा है, सीधा सवाल कि 370 35A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अब संविधान का हिस्सा है उसके पक्ष में है कि नहीं है? अशोक यादव गोल गोल घुमा रहे हैं, हर फैसला हर फैसला हर फैसला, एक बार इनके मुंह से नहीं निकला कि हां 370 35A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, और उसी इंडी गठबंधन की पार्टियों ने 370 35A की वापसी के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल काट रखा है, और ये संविधान की बात करते हैं। 370 35A के ऊपर शर्म नहीं आती है इन लोगों को? जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहला प्रस्ताव क्या आना चाहिए था? पहला प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यह आना चाहिए था कि जो भारतीय सेना के जवान, सुरक्षा बल जो हैं, जो आतंकवादियों से की गोलियों से मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहला प्रस्ताव यह आना चाहिए था कि कश्मीर के लोग और भारत के जो अन्य राज्यों से गए लोग जो कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों मारे गए हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता जताते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह प्रस्ताव नहीं आया, यह प्रस्ताव नहीं आया। विश्वासघातियों ने पहला प्रस्ताव 370 35 जो जानते हैं कि कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के बाहर बैठकर सीमा पार पाकिस्तान कहता है कि 370 वापस चाहिए, और इंडी गठबंधन जिसके नाम में इंडिया लगा है वो कहता है 370 35 चाहिए। तो जिसके नाम के आगे इंडिया गठबंधन जो अपने आप को बताता है, वो पाकिस्तान का एजेंडा लेकर आता है। यह इस देश का सच है, इस देश के सच को समझना जरूरी है, और मैं दर्शकों से कहता हूं इस देश के सच को
समझिए। ये जो इंडी गठबंधन खुद को कहता है, इसमें सिर्फ नाम इंडिया है, बाकी एजेंडा सारा पाकिस्तान का है। इस बात को याद रखिए। एक एक एजेंडा, और आज मैं एक एक एजेंडे को एक्सपोज करूंगा। खालिस्तान का एजेंडा जो पाकिस्तान के साथ आया, इंडिया गठबंधन उसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का जो एजेंडा आया, उसके साथ खड़ा है। हिंदुओं को बांटो काटो जो एजेंडा बांग्लादेश के साथ की तरफ से आया, इंडी गठबंधन उसके साथ खड़ा है। सिर्फ नाम का इंडिया है, बाकी सब पाकिस्तान बांग्लादेश है। वो भी दर्शक भी जो इस देश की जो जनता है ना, उसको बड़ा स्पष्ट जवाब चाहिए होता है। उनको राहुल गांधी की फैक्ट्री की जलेबियां मत खिलाइए, उनको सीधा सीधा बताइए किस मुद्दे पर आप कहां खड़े हैं। क्योंकि इस वक्त जो है, हम सब जानते हैं दुनिया में क्या सिचुएशन है। मैं बताता हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि पाकिस्तान का खतरनाक खेल। कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है जातियों में, वो आपको समझ में आता है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। आज ही महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के पक्ष में फतवे जारी हुए हैं, और हिंदू एकजुट होते हैं तो उनको तकलीफ होती है। कांग्रेस हिंदू सिख में बंटवारे की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का अमेरिका में दिया बयान याद कीजिए। ये जो कांग्रेस का खतरनाक खेल है, समझिए। कांग्रेस 370 की वापसी के समर्थन में, 35 की समर्थन की वापसी में के पक्ष में है। वो 370 35 है जो भारत के संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस पाकिस्तानी एजेंडा चला रही है। कैसे? 370 पाकिस्तान का एजेंडा है और किसी का एजेंडा नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों का कितना एजेंडा हम नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा बड़े स्पष्ट रूप से है। जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग का समर्थन, ये मुस्लिम तुष्टीकरण है कांग्रेस का, जो केरल वायनाड में ले रही है। कनाडा में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, हिंदुओं के मंदिरों पर जो हमला हुआ, कांग्रेस या इंडी गठबंधन की एक पार्टी ने अगर इसके विरोध में एक भी बार आवाज उठाई हो तो मुझे आप बताइएगा। इसी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, कांग्रेस इंडी गठबंधन की एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके विरोध में कुछ बोला हो तो बताइएगा। और पन्नू जो कहता है कि खालिस्तान की हमारी मांग का राहुल गांधी ने समर्थन कर दिया, उसके खिलाफ अगर कांग्रेस और राहुल गांधी का एक भी बयान हो तो मुझे बताइएगा। यह है कांग्रेस का खतरनाक खेल। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।